नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेम के बारे में। जो गेम आपके साथ खेला जा रहा है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हमने जी फॉर गवर्नमेंट, जी फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करी। अब आते हैं ए फॉर अथॉरिटी पे। तो ए फॉर अथॉरिटी और ए फॉर अशोका, एम्परर अशोका। तो चलिए पहले मैं आपसे बात करता हूं ए फॉर अथॉरिटी। दोस्तों, गवर्नमेंट के साथ जब आप किसी टाइप के डीलिंग में उतरते हो, किसी तरह से बात करते हो, तो आपको गवर्नमेंट के साथ बहुत इज्जत से पेश आना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को सबने इलेक्ट किया है। भारत का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमें उसके साथ इज्जत से पेश आना पड़ता है, क्योंकि वो एक इलेक्टेड बॉडी है और वो उसकी वजह से देश चलता है। लेकिन कंपनीज अलग हैं। कंपनीज ऐसे नहीं हैं। कंपनीज आर इंडिविजुअल्स, लीगल एंटिटीज हमारे जैसे, लेकिन हमसे थोड़े बड़े। हमसे बड़े कैसे हैं? वैसे तो कानून की नजरों में कृष्णराज राव वर्सेस मैक्रोटेक लिमिटेड में मैक्रोटेक लिमिटेड एग्जैक्टली सेम है। लोधा की जो कंपनी है वो मेरी बराबरी का है। मेरे कद में हमारा दोनों का कद सेम है कानून की नजरों में, इन थियोरी। रुणवाल कंपनी मेरे अगेंस्ट जब कोई केस करते हैं तो होराइजन प्रोजेक्ट्स उनका कंपनी है। कद में हम बराबर हैं, न ज्यादा है न कम है, इन थियोरी। इन प्रैक्टिस क्या होता है? कुछ और होता है। आम आदमी जब किसी भी कंपनी के सामने जाता है तो वो एक तरह से, जिसे वो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको कंपनी सरकार कहा जाता था, कंपनी सरकार। तो वो उसे कंपनी सरकार समझता है, उसके तरफ उसको अथॉरिटी समझता है। अथॉरिटी का समझ यानी अगर आप समझते हो अथॉरिटी क्या है, तो जैसे कि पुलिस के पास आपके ऊपर अथॉरिटी है, ओके। गवर्नमेंट के पास भी आपके ऊपर अथॉरिटी है। गवर्नमेंट अगर कहे कि ये हमारा पॉलिसी है तो आपको मानना पड़ता है। पुलिस अगर कहे कि भाई ये कायदे कानून है, इस तरह से चलना पड़ता है और हम आपको इसी तरह से चलाएंगे, आप रोड के लेफ्ट साइड पे चलोगे, राइट साइड पे नहीं चलोगे। रोड के लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाओगे, अगर राइट साइड पे रॉन्ग साइड हो गया तो हम आपको फाइन डाल देंगे। तो इस तरह से वो जो फाइन करने का अथॉरिटी, पेनल्टी डालने का जो अथॉरिटी है, इसके लिए सब अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो आपके ऊपर फाइन डाल सकते हैं, कायदे कानून आपके ऊपर चला सकते हैं। गवर्नमेंट अपना पॉलिसी आप बनाता है और वो आपके ऊपर चलाता भी है और चला सकते हैं, और ये सही है, ऐसे ही देश चलता है। मतलब इनके लिए अथॉरिटी होना जरूरी है। लेकिन कंपनीज की बात कुछ और है। कंपनीज अथॉरिटीज नहीं है, आपके और मेरे ऊपर वो नहीं है, वो हमारी बराबरी के हैं। इन थियोरी में ऐसे माना जाता है कि भाई ये तो लीगल पर्सन है, उनका डीलिंग मेरा डीलिंग से एक बराबरी का डीलिंग है। लेकिन ऐसे नहीं है आपके दिमाग में, यानी कि फ्लैट बायर के दिमाग में एक बात बहुत ही डीपली बैठा हुआ है कि आप जब कंपनी के साथ डील करते हो तो कंपनी के पास आपसे ज्यादा अधिकार हैं, आपसे ज्यादा हक हैं। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सबके दिमाग में बैठा हुआ है, मेरे भी दिमाग में बैठा हुआ है। गलत है। उनके राइट्स एग्जैक्टली हमारे जितने ही राइट्स हैं, बराबरी के। लेकिन हम उनको जाने अनजाने में ज्यादा राइट्स देते हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा राइट्स ले लेते हैं, जबरदस्ती खींच के ले लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि कंपनी के प्रतिनिधि कौन है, तो उनके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको वो एक्चुअली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। आप
समझ लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप समझो 20 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, जैसे कि लोधा वर्ल्ड टावर्स में 20-25 करोड़ के फ्लैट्स हैं। एक मिनट के लिए समझ के चलते हैं कि आप उनसे 20 या 25 करोड़ का एक फ्लैट ले रहे हो, तो ये तो बनता ही होगा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने आए और आपके सामने बैठे और आपको एक्सप्लेन करें। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। वैसे तो 1 करोड़ का भी अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो भी बनता तो है कि अगर आप बिल्डर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना चाहते हो, जो मेन डिसीजन मेकर्स है उनसे मिलना चाहते हो, कंपनी को जो लोग चलाते हैं, तो आपको मिलने का पावर होना चाहिए। चलो ठीक है, वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, 1 महीने के बाद देंगे अपॉइंटमेंट, लेकिन वो 1 महीने के बाद तो आपको मिले। लेकिन आप देखते हो कि ऐसे कभी नहीं होता है कि जो कंपनी को एक्चुअली चलाने वाले लोग हैं वो आपके सामने मिलेंगे। कभी नहीं होता है, होता ही नहीं है। भूल जाओ, आप कोशिश कर लो, आप कांटेक्ट लगा लो, आप जो करना है कर लो, आप फॉलो अप करो, वो आपसे नहीं मिलेंगे। और चाहे ये आपका 50 लाख का डील हो, चाहे आपका 50 करोड़ का डील हो, बिल्डर कंपनी में वो लोग आपसे नहीं मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट 80% या 80 नहीं, मैं तो 99.9% कह दूंगा कि मिलते नहीं है। हाँ, वो उनके बहुत नीचे के लोग, यानी 2 या 3 या 4 लेवल नीचे के लोग शायद आपको मिलेंगे बहुत हाथ पांव मारने के बाद। और लेकिन आपसे नॉर्मली कौन मिलेगा? कौन आपकी समस्याओं को देखता है? कौन सॉल्व करने की बात करता है? वो करता है एकदम नीचे के लेवल के लोग। नीचे के लेवल से मेरा मतलब है सेल्स और CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इनका जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो कैसा है, मैं आपको समझा रहा हूं। उनके पास इतना अथॉरिटी है कि आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते हो, लेकिन वो आपके साथ डायरेक्टली डील करेंगे। वो आपके प्रतिनिधि के साथ डील करेंगे ही नहीं। आप अगर आपके तरफ से किसी को बैठा देते हो कि भाई इनसे डील करो, मैं मेरे भाई को भेजूंगी, मैं मेरे पापा को भेजूंगी, नहीं करेंगे। वो आपके साथ ही डील करेंगे। मतलब अब पावर का जो इम्बैलेंस है वो कितना है आप देख सकते हो। संतुलन नहीं है पावर का, ठीक है। तो आप उनको अथॉरिटी मानते हो, इसलिए वो आपके ऊपर अपने पॉलिसीज थोपते हैं। वो कहते हैं ये हमारा पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट का, मैंने अपनी G फॉर गवर्नमेंट और G फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज का बात समझाया था। दोस्तों, गवर्नमेंट अगर कहती है कि ये हमारी पॉलिसी है तो बात बनता है, बराबर है। लेकिन अगर कंपनी अगर कहती है ये हमारी पॉलिसी है, वो कंपनी की पॉलिसी उनके एम्प्लॉइज तक सीमित है, आपके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके कस्टमर हो, आप उनके अंदर नहीं हो, आप उनके ऑपोजिट साइड के पार्टी हो। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑपोजिट साइड पर हो, टेबल के उस तरफ हो, तो आपके ऊपर उनकी पॉलिसी लागू नहीं कर सकते वो, लेकिन वो करते हैं। तो A फॉर अथॉरिटी आपके ऊपर आ जाता है, ये एक हकीकत है। जब मैं कहता हूं ना दोस्तों कि उनके साथ डीलिंग मत करो, तो वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, A फॉर अग्रीमेंट भी याद कर लो। अग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको मान्य होने चाहिए, हर एक टर्म एंड कंडीशन। यानी 200 पेज का अगर टर्म अग्रीमेंट है और उसके अंदर समझो 400 अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो 450 के 400 आपको मान्य होने चाहिए। उनमें से अगर एक भी अगर मान्य नहीं है, 399 मान्य है और एक मान्य नहीं है, तो आप पूरा अग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकते हो। और ये आपका अधिकार है और आपको करना चाहिए, ये आपका ड्यूटी भी है। आपका फर्ज बनता है कि आप उस अग्रीमेंट को रिजेक्ट करो और फिर उनके ऊपर वो डाल दो कि भाई अग्रीमेंट हुआ नहीं है तो चलो कैंसिल करो। लेकिन आप देखते हो, ये आप जानते हो कि ऐसे नहीं होता है। क्या होता है? होता यह है कि अग्रीमेंट पूरा ड्राफ्ट करके वो लोग तैयार देते हैं आपको, आप बिना पढ़े, क्योंकि आप जानते हो
आप उनके ऊपर इतना अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी दे रहे हो और आप कहते हो ठीक है हम साइन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, ये अथॉरिटी का कितना मान्य कर रहे हो आप। अगर गवर्नमेंट आपको एक फॉर्म देती है तो आप कभी नहीं बोलोगे गवर्नमेंट फॉर्म को चेंज करे। सेम वे अगर ये लोग आपको एक फॉर्म देते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको सूझता ही नहीं है कि आप उसको चेंज कराओ। तो ये हो गया ए फॉर अथॉरिटी, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ओके, और ये आप ही के दिमाग में बैठा हुआ है, उन्होंने बैठा दिया है। जब तक आप इस अथॉरिटी को उखाड़ के फेंकते नहीं हो, जब तक आप उनके साथ बराबरी के रिश्ते कायम नहीं करते हो एज बायर्स, आपके साथ आपका डील सीधा चल ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं बिल्डर से डीलिंग मत करो, क्योंकि आप डील नहीं कर सकते हो उनका अथॉरिटी के यानी आप गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन जब करोगे तो गवर्नमेंट का साइड ही भारी रहेगा। सेम वे आप कंपनी के साथ करते हो तो भाई कंपनी का साइड भारी रहता ही है, इसलिए भाई उनके साथ डीलिंग मत करो, डीलिंग में उतरो ही मत। ए फॉर अशोका, एम्परर अशोका। अब एम्परर अशोका मैं क्यों कहता हूं, मेरा एक फेवरेट सेइंग है कि रूल्स, कायदे कानून सबके लिए सेम नहीं होते हैं। आपके लिए अलग हैं, आम आदमी के लिए अलग हैं, और बड़े लोगों के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है। आपके लिए जो क्राइम कहा जाएगा, आपने अगर कंपनी वाला काम किया ना तो वो आपको जेल में डाल देते हैं। वो कहेंगे ये क्राइम कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुमको सीधा जेल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी वाले कर करके इतना सब कर देते हैं, लेकिन कभी भी उनको क्राइम नहीं कहा जाता है। इतने सारे लोगों के पैसे जब्त करते हैं। अगर एक इंसान इंडिविजुअल होता और वो करता ना, डेफिनेटली उसको जेल में डाल दिया होता कि ये चीटिंग कर रहा है, या फिर पब्लिक में उसकी पिटाई हो गई होती। रास्ते पे जैसे ही वो निकला उसको पीट देते लोग। लेकिन ये कंपनी है तो करता कोई और है, सेल्स स्टाफ करती है कुछ, आपको सब कुछ गलत शलत समझा देती है, सीआरएम वाले कुछ आपको समझा देते हैं, अकाउंट्स वाले आपके पैसे जब्त कर लेते हैं, डायरेक्टर्स आपको कभी मिलते नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर्स। तो आप पीटोगे तो किसको पीटोगे? नहीं पीटोगे। आपको आपके मन में एक बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट होता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो अगेन अथॉरिटी की बात आ जाती है। तो इस तरह से आपके लिए कानून, उनके लिए कानून अलग है, आपके लिए कानून अलग है। तो एम्परर अशोका मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा एक फेवरेट सेइंग है, आम आदमी अगर खून करता है ना तो वो सीधा फांसी पे जाएगा। 2 खून करोगे फांसी पे जाओगे। लेकिन अगर आप एम्परर अशोका की तरह 1 लाख खून करोगे, तो एम्परर अशोका ने 1 लाख खून किए, 1.5-2 लाख को देश निकाला दे दिया, हाथी घोड़े यानी नरसंहार तो हुआ, हाथी घोड़ों को भी मारा। कौन से बैटल में? कलिंगा बैटल ऑफ कलिंगा, करीब क्राइस्ट से 200-300 साल पहले की बात है। बैटल ऑफ कलिंगा जो आज आई थिंक उड़ीसा में पड़ता है। तो उन्होंने नरसंहार कर डाला। लेकिन नरसंहार करने के बाद आपको लगेगा अरे एम्परर अशोका का तो नाम एकदम मिट्टी में मिल गया होगा, तो ऐसे नहीं है। नरसंहार करने के बाद वो बने भाई, वो तो उनका उनका दिल परिवर्तन हो गया और वो भाई बौद्ध धर्म को अपना लिया, और वो बौद्ध धर्म के स्तूपा कई जगह पे डालने लगे और बहुत प्रचार किया, धर्म प्रचार किया। तो वो प्रचारक बन गए। यानी नरसंहार किया हुआ आदमी प्रचारक बन जाता है धर्म का, और कहता है शांति बनाए रखो, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। कौन कह रहा है? जिसने नरसंहार किया है, मैसाकर किया है, लाखों लोगों को मारा है, लाखों विधवाओं, छोटे बच्चों को यानी रास्ते पे बिखेर दिया, बिल्कुल कचरे की तरह डाल दिया उनको। ऐसा इंसान कहता है धर्म को फॉलो करो, मैं धर्म गुरु हूं, मैं राजा हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, और तुम मेरी बात मानोगे। और उसके नाम के बड़े बड़े
भाई स्तूपा खड़े हो गए, और आज हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, फ्लैग के बीच में जो आप अशोक चक्र देखते हो, वो अशोक, एम्परर अशोका का बनाया हुआ है। ओके, उसका प्रतीक धर्म चक्र कहते हैं उसे, नरसंहार के बाद जिसका प्रचार हुआ। तो ये लोगों की हिपोक्रेसी इतनी है, ये कंपनी की हिपोक्रेसी इतनी है, और कंपनी के तरफ हमारे पूरे देश की हिपोक्रेसी इतनी है कि आप करोगे तो गुनाह हो जाएगा, लेकिन कंपनी करते हैं तो वो गलत नहीं है। तो ए फॉर अशोका, ए फॉर अथॉरिटी। अब जाते हैं एम पर। एम इज फॉर माफिया। माफिया क्या है? माफिया तो एक गैंग है? नहीं, माफिया कुछ और है। माफिया एक कनेक्शन वाला गैंग है। माफिया वाले ज्यादा खून खराबा नहीं करते हैं। बाय द वे, आपको समझा दूं कि टिपिकल जो माफिया होता है बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं करते, सिर्फ वहां पे खून खराबा करते हैं जब बहुत जरूरी होता है, नहीं तो काफी पीसफुल है। वो कंपनी की तरह है। वो एक्चुअली माफिया इज लाइक अ कंपनी, बहुत ही डिग्निटी के साथ काम करते हैं, सूटेड बूटेड लोग हैं वो। माफिया क्यों कहते हैं? माफिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पे कनेक्शन नहीं होना चाहिए वहां पे कनेक्शन होता है। एग्जाम्पल, बिल्डर्स का पुलिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्डर का काम करे, पुलिस का काम करे। बिल्डर पुलिस के साथ साठगांठ का रिश्ता न रखे, पुलिस बिल्डर को कुछ खास सुरक्षा न दे, जरूरत पड़ने पे सुरक्षा दो। बुलडोजर चल रहा है भाई, पुलिस वालों को भेजो, लेकिन अगर पुलिस ये बिल्डर गलत करता है तो उसको जेल में डालो। तो ये होगा सही रिश्ता। गवर्नमेंट का बिल्डर के साथ सही रिश्ता होना चाहिए, एट आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रिश्ता होना चाहिए, यानी एक दूरी बनाए रखो भाई। बहुत ज्यादा करीब, बहुत चिपकने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की चड्डी में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक डिस्टेंस रखो। गवर्नमेंट है, बिल्डर है, लेकिन जब बिल्डर और गवर्नमेंट का जो डिस्टेंस है एकदम नजदीक वाला डिस्टेंस हो जाता है, जिसको कहते हैं चोली दामन का रिश्ता या चड्डी बडीज का रिश्ता, यानी इसके हाथ उसके चड्डी में है, इसके हाथ उसके पॉकेट में है, ये टाइप का जो रिश्ता हो जाता है, बहुत बड़ा गंदा वाला रिश्ता हो जाता है गवर्नमेंट और बिल्डर्स का, पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स का। तो ये अब एक माफिया बन जाता है। गवर्नमेंट, पुलिस और कंपनीज, बिल्डर कंपनीज एक साथ काम करते हैं, और बहुत सारे, अगर वो बिल्डर्स के कंपनीज, उनके जो यूनियंस हैं, जैसे कि MCHI, क्रेडाई और नैरेडको, वो यूनियंस के थ्रू गवर्नमेंट के बॉडीज पे बैठते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल पे जाके घूमते हैं, उनके बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में ये लोग घूमते हैं। तो ये टाइप का जो एक पावर हो जाता है ना, उसको कहते हैं माफिया पावर। अब ये माफियागिरी है। माफिया मतलब क्या? सही गलत का इतना स्मूथ मिश्रण, इतना अच्छा वाला मिश्रण कि भाई उसको अलग ही नहीं कर सकोगे आप। ये है माफिया। तो GAM फॉर माफिया। और ई पे आ जाता हूं। ई क्या है? ई फॉर एलिफेंट। अब मैं यार माफिया कहा, गेम कहा, तो ये सब तो एक डिग्निटी वाली बात है। अब सर अचानक से मैं आ गया एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट क्यों? तो मैं आपको समझाता हूं। एलिफेंट जब मरता है ना, तो पूरा शहर इकट्ठा होगा, उसका शोक मनाएगा। एलिफेंट को चोट लगेगी, एलिफेंट का दुख दर्द सबको दिखाई पड़ता है। कोई बिल्डर एंटिटी, बिल्डर कंपनी अगर बंद होने जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो लोगों का दिल दुखेगा उनके तरफ से, गवर्नमेंट का भी दिल दुखेगा, अरे भाई तुमको नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आम आदमी एलिफेंट की तरह नहीं है, वो हाथी की तरह नहीं है, वो चूहे की तरह है। गवर्नमेंट की नजरों में वो चूहा है, वो छोटा बिल्ली है एट द मोस्ट। चूहा मर जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूहा घायल है, चूहे के पांव पे चोट आया है,
किसी को दया नहीं आएगी उसके ऊपर। हाथी के पांव पे चोट आया है भाई, देखो कितने लोगों को दया, अरे पूरे के पूरे एनजीओस बन जाएंगे, एनजीओस लग जाएंगे उस हाथी का इलाज में। पेपर में आएगा कि भाई हाथी का इलाज हो रहा है, क्यों? उसके नाखून में पस हो गया है। चूहे के नाखून में पस हुआ तो कोई देखने वाला नहीं है। चूहा मर जाता है तो उसको उठा के बाजू में कचरा में डाल देंगे। आम आदमी चूहा है, कंपनियां हाथी हैं, एलिफेंट है। तो GAME गेम, गवर्नमेंट, ग्रुप ऑफ कंपनीज, याद रखिए। A फॉर एम्परर अशोका, A फॉर अथॉरिटी, M फॉर माफिया, E फॉर एलिफेंट। आप याद रखिए कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से चलता है। ये सिस्टम गंदा क्यों है? किस तरह से गंदा हुआ है? क्यों गंदा है? ये गंदगी को निकालना इतना मुश्किल क्यों है? ये गंदगी को कोई देखना क्यों नहीं चाहता है? सब लोग क्यों गांधी के 3 बंदरों की तरह बैठे हुए हैं? पेपर में नहीं आएगा। आजकल बिल्डर्स लोगों के पैसे ले लेते हैं, पेपर में नहीं आता है। पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह से माफिया में शामिल हो गए हैं। तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो एक बहुत बड़ी चीज जो हो रही है, उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। ये सब क्यों है? तो आपको समझना पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। और इस गेम में मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो गेम में आप प्यादा मत बनो। आपके पैसे उस गेम के अंदर जाने मत दो। आप उस गेम के पीड़ित न बन जाओ। हाथी को मरना है तो मरे, जीना है तो जिए। आपको हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मरने की जरूरत नहीं है। आप चूहा हो, आप हाथी के साथ डीलिंग करने मत जाओ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।